हेलो गाइस, दिस इज़ सोनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी नए पुराने जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे पश्चिम उड़ीसा की सबसे बड़ी त्योहार यानी नुआखाई, जिसे हमारे पश्चिम उड़ीसा में आम और परुआ तिहार नुआखाई कहते हैं, जो कि गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन यानी भाद्रव महीने की पंचमी तिथि को होती है। आज है हमारी नुआखाई और हमारे घर में सारी तैयारियां हो चुकी है और हम कैसे करते हैं सेलिब्रेट, कैसे पूजा विधि है, ये सब आप मेरे वीडियो के दौरान देख पाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये नुआखाई स्पेशल ब्लॉग है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये वीडियो आप सभी अंत तक देखें। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और बगल में रहे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। गाइस, इस समय मैं हूँ नहा धो के तैयार और अभी बनाने वाला हूँ पूजा के लिए रसिका खीर, जो कि मैं गुड़ और चावल से बनाऊंगा। तो इससे पहले हमारे यहाँ विधि है कि नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहनकर पहले एक मिट्टी के हंडी में मिट्टी के हंडी को लेना है, उसे धोकर फिर उसके ऊपर जनेऊ लपेटना है मिट्टी के हंडी के मुंह पे, और उसके बाद उसमें अरवा चावल को पीस के अपने पंजों के हाथ दिए जाते हैं और उसके बाद फिर इसी में फिर खीर रसिका बनाया जाता है। गाइस, मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर ली है और उसके बाद मैं यहाँ पे खीर बनाने के लिए हंडी को गैस पे रख रहा हूँ। एक्चुअली खीर लकड़ी के चूल्हे पे बनाई जाती है, बट मैंने यहाँ पे लकड़ी का चूल्हा नहीं चलाया क्योंकि मेरे घर में लकड़ी का चूल्हा नहीं है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे अरवा चावल पीस करके यहाँ पे रंगोली बना रहा हूँ, जो कि विधि है। आंगन से लेकर घर के अंदर तक हमारे यहाँ पे इस तरीके से लक्ष्मी पाद के चिन्ह और कमल फूल और भी नाना प्रकार के चित्रांकन किए जाते हैं। तो मैं ये अभी बना रहा हूँ, आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे इस वीडियो के दौरान। गाइस, मेरी रंगोली बनके है तैयार। और गाइस, ये है नया धान, जो कि हम इसे खीर में और चूड़े में मिलाकर अपनी कुल देवी, इष्ट देवी, देवता और पिता जो भी हमारे पूर्वज गुजर गए हैं उनको ये समर्पित करना होता है। जो कि हमारे यहाँ का पहला फसल होता है, उसे हम अपने यहाँ पे अपने कुल देवी देवता और अपने पिता को अर्पित करते हैं। ये हमारा समर्पण भावना है उनके प्रति। तो ये अभी मैं धान को लेकर इस तरीके से उसके छिलके को निकाल रहा हूँ और इसके बाद मैं इसे अच्छे से कूट लूँगा। और ये मैं कूट रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और इसी को अच्छे से निकाल कर
छिलके को छानकर इसके बाद मैं खीर में मिलाऊंगा और गुड़ और चूड़े में। इस समय मेरे चावल पक चुके हैं और खीर में मिलाने के लिए, रसिका में मिलाने के लिए मुझे गुड़ चाहिए, तो मैं गुड़ को एक लोढ़ी की सहायता से तोड़ रहा हूँ। इसे अच्छे से थोड़ा तोड़कर मिलाने पे ये जल्दी ही घुल जाएगी और एक बहुत ही अच्छा सा स्वाद देगी। एक प्रकार से इसे आप भोग भी कह सकते हैं। सो आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। मैं बनाता हूँ रसिका खीर और उसके बाद फिर मैं आप सभी से मिलता हूँ। मेरी रंगोली बन के तैयार है और आप देख सकते हैं ये सूखने के बाद इस तरीके से दिख रही है। कैसी लग रही है कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरी रसिका जो है वो बन के है तैयार, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं चल रहा हूँ पूजा करने के लिए। तो आप देखिए पूजा विधि, ये है हमारे यहाँ की पूजा विधि। हर कुछ बिल्कुल भी प्राकृतिक तरीके से होता है। यहाँ पे दिया भी जो है वो काजू के पत्ते में जलाया जाता है, ना कि मिट्टी के दिए में, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीनतम पूजा है। वास्तव में ये अपने कुल देवी देवता और अपने घर के पितृ पिता की पूजा होती है, जिसे कि हम नुआखाई कहते हैं। अपने पहले नए फसल की पहली फसल को हम उसे नैवेद्य के रूप में अपने कुल देवी देवता और अपने पितृपिता पूर्वजों को हम अपना ये समर्पण भाव अर्पित करते हैं। इसे हम नए धान को कूटकर गुड़ के साथ मिलाकर खीर या चूड़ा में मिलाकर अपने पूर्वजों को अर्पित करते हैं और उसके बाद हम सब पूरे परिवार के साथ बैठकर नुआ खाते हैं। इस तरीके से पूजा करते हैं। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पूजा, इसके बाद करेंगे पापा और उसके बाद आलोक और हंसा, क्योंकि हम अभी सिर्फ 4 मेंबर्स ही हैं। बीते साल माँ भी थी, माँ मुझे पूजा विधि बताती थी, मगर इस बार मेरी माँ नहीं है, इसलिए पितृ के रूप में मैंने अपने माँ की भी पूजा करी और मेरे भाई बहनों ने भी। तो आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग और उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ अपने यहाँ के नए खाने में, यानी अभी हम लोग जो नया खाना खाएंगे, नया अनाज, उसमें। तब तक के लिए कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग।
सो गाइस, हमारी पूजा खत्म हो चुकी है और एक विशेष तरह के पत्ते जिसे हमारे पश्चिम उड़ीसा में कूरे पत्तर कहा जाता है, तो उसी में हमें ये नुआ चरा यानी नया अन्न का भोग हमें खाना होता है। तो ये मैं परोस रहा हूँ पापा को उस पत्ते में, और आलू को और हंसा को उसके बाद मैं भी इसी पत्ते में खाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे, इसे हमारे यहाँ पे कूरे पत्थर बोलते हैं। इसी में ही हम लोग नुआ खाते हैं, नया खाते हैं। तो आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग, और इसके बाद फिर हम लोग करेंगे भोजन। आज विशेषकर बहुत कुछ बनाया जाता है, लेकिन मैं नहीं बना पाया। मैंने जो बनाया है वो आप इस वीडियो के दौरान देख पाएंगे। सो आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। ठीक है, आप भी खाओ। हाँ, खा लो, खा लो ना। आज मैंने बनाया था दाल, भात, ये खीर, ये मटर आलू, ये मशरूम की सब्ज़ी। तो हम सभी खा रहे हैं। आप सभी कंटिन्यू कीजिए ब्लॉग। और ये है रात के समय का खाना, जो कि मैंने अपनी बड़ी माँ और अपने भाई भी यहाँ खाने के लिए किया था। हम सभी ने बहुत एंजॉय किया इस खाने को। तो गाइस, देखा आप सभी ने कि हम लोगों ने नुआ कैसे खाया, यानी हम लोगों की नुआखाई कैसे होती है। आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नुआखाई जुहार आप सभी को मेरी ओर से।